Welcome to Minerva Academy, NS21 District Mohali. Minerva Academy, India's premier armed forces preparatory academy established in 1955. Mrs. J. Deol, founder principal ਅਤੇ ਲੇਟ ਕੋਲ IS ਦਿਓਲ ਫਾਊਂਡਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪੇੜ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਿਸ ਰੂਪਨ ਦਿਓਲ ਬਜਾਜ IS ਰਿਟਾਇਰਡ ਮਾਈਨਰਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗੁਣੀ ਤਰੱਕੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਧੂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਾਈਨਰਵਾ ਅਕੈਡਮੀ FCCC ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੂਰੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਫਿਊਚਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਈਨਰਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ imparting training for SSB interviews for Army, Navy and Air Force Selection Board for NDA, CDS, OTA, SSC, NA, AFCAT, JAC, TES, UES, TGC, Special Entry Scheme for Women, Army candidates, SCO, PC, ACC, Navy candidates, CW, SD, HET, Air Force candidates, Branch Commission and CCC certificate candidates for all wings. Minerva Academy specializes in coaching for written entrance examination of NDA, CDS, OTA, AFCA and ACC. Minerva Academy has achieved an inviolable and unbeatable record of success with 60 years of experience, expert faculty and unmatched infrastructure are leaders in the field of training for officer level entry into the Armed Forces of India. Want to make the future in India's Armed Forces preparatory? Then join Minerva Academy. So let's visit Minerva Academy. हम आए हैं मिनर्वा अकेडमी और हम आपको विजिट कराएंगे मिनर्वा अकेडमी की। सबसे पहले हम मिल रहे हैं यहाँ के CEO से। नमस्कार जी, वेलकम टू मिनर्वा अकेडमी FC। ये 1955 से इस्टेब्लिश अकेडमी है जो कि आर्म फोर्सेस के लिए बहुत ही बेहतरीन काम करती हुई आ रही है अब तक, और देश में अब तक 40,000 से भी ज़्यादा 45,000 प्लस कमीशन ऑफिसर्स इसी अकेडमी से निकले हैं। एंड ऑफ लेट अभी हमने पिछले 7 सालों में अपना फुटबॉल क्लब भी इस्टेब्लिश किया है एंड करंटली यहाँ से 4 फुटबॉल क्लब हम रन कर रहे हैं इस टाइम पे। हज़ारों में नहीं, लाखों में इस टाइम पे लोग हैं जो अभी मैंने जो पहले आपसे बात की थी वो कमीशन ऑफिसर्स की थी। अगर हम उससे भी थोड़ा नीचे वाले तबके में आते हैं तो ये जो आपकी गिनती है ये ऑलमोस्ट लाखों में चली जाएगी। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कमीशन ऑफिसर्स ऑलमोस्ट 40,000 प्लस कमीशन ऑफिसर्स इसी अकेडमी से आगे निकले हैं। एंड उसके बाद एक स्पोर्ट्स का डिवीजन हमने ऐड किया है जिसमें हमारे पास फुटबॉल क्लब साथ में ऐड हुआ है। एंड उस फुटबॉल क्लब में भी आपको जान के बड़ा ये बड़ी खुशी का मोमेंट था हमारे लिए भी एक कि पूरे वर्ल्ड में ये अकेला दुनिया का ऐसा क्लब था जिसमें एक ही टाइम के ऊपर जो एज ग्रुप के भी टाइटल्स हैं दो, जिसमें अंडर 13, 15, 18 एंड सीनियर्स एक ही टाइम पे चैंपियनशिप जीत के एक ही टाइम पे पूरे वर्ल्ड में ये अकेला ऐसा क्लब हुआ है कि जिन्होंने सारे टाइटल्स को होल्ड किया एक समय। ये अकेडमी जैसे स्टार्ट हुआ है लेफ्टिनेंट कर्नल देल के साथ, उन्होंने इसका आगाज़ किया, स्टार्ट किया। उसके बाद उनकी जो डॉटर हैं मैडम रूपन देल बजाज, उन्होंने इसको एक नए बिल्कुल डायमेंशन के ऊपर लेके गए हैं। एंड अब मिस्टर रंजीत बजाज हु इज अपेरेंटली डायरेक्टर हैं इस टाइम अकेडमी के वो, और वो सबसे अच्छी बात है ना सिर्फ फुटबॉल में या क्रिकेट में बल्कि ये इस आर्म फोर्सेस अकेडमी में भी वो रेगुलर बेसिस के ऊपर क्लासेस ले रहे हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस हैं और बच्चों को पूरी तरीके से वो गाइड कर रहे हैं कि कैसे एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। और इसी का नतीजा है कि ये पूरा एक टोटल टीम एफर्ट है जिसकी वजह से रिजल्ट दिन ब दिन और अच्छे होते जा रहे हैं। थैंक यू। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मिनर्वा अकेडमी, एक ऐसा नाम जो इस्टेब्लिश हुई थी 1955 में, और आज जब सिनेरियो बन चुका है, हमारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, देशभक्ति की भावना उनमें ख़त्म होती जा रही है, उनमें माइंड सेटअप है जो बदलता जा रहा है। और ऐसे में एक मिनर्वा अकेडमी है जिन्होंने बच्चों के पोटेंशियल को, देशभक्ति को बचा के रखा हुआ है, और लाखों की गिनती में बच्चे जो हैं यहाँ से पढ़कर अपनी देश की सेवा कर रहे हैं। और अगर हम बात कर लें केवल विद्या के क्षेत्र में नहीं, साथ साथ खेलों में, फुटबॉल की हम बात कर लें तो ये एकेडमी एक ऐसा इतिहास रच रही है जिसमें लोगों को एक नई ज़िंदगी मिलेगी। आइए आज हम आपको मिलाते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी, जैसे आप अभी पेरेंट्स के साथ इनको विज़िट करा रहे हैं और हर रोज़ नए नए पेरेंट्स, नए आइडियाज़, केवल पंजाब से ही नहीं बल्कि हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, बहुत दूर दूर से बच्चे जो हैं अभी ज्वाइन करने लग गए हैं फुटबॉल अकेडमी को, क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत अच्छी एकेडमी है ये, बहुत अच्छा रिस्पांस है यहाँ का। कोचेस, टीचर्स, स्टाफ, मैनेजमेंट बहुत अच्छे हैं सारे, बहुत हेल्पफुल है यहाँ पे। और जैसे आप जब पेरेंट्स को अभी जोन में लेकर जाते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ना होता है उनके माइंड में बड़ा प्रेशर होता है, और जैसे आप फ्रंट ऑफिस में ई जोन में उनको ले जाते हैं, उनको बताते हैं कि कोई बात नहीं, देखो ये बच्चे भी वैसे ही हैं जो यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। जी सर, बिल्कुल पूरा गाइड करते हैं यहाँ पे। और
सारे ही बहुत ज़्यादा बच्चों को लेके सपोर्टेड है यहाँ पे, पूरी अच्छी गाइडेंस मिलती है यहाँ सर आप लोग कहाँ से आए हैं, पेरेंट्स कहाँ से आए हैं, आप लोग कहाँ से विजिट करें? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा हिमाचल। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा आपको? आप आज आए हैं, विजिट किया है, कैसा लगा? फर्स्ट विजिट है, लेकिन उन्होंने मतलब पूरा एलेबोरेट किया है, काफ़ी शुरू से लेकर एंड तक सारी चीज़ें बताई हैं। बच्चे यहाँ कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, शेड्यूल क्या रहता है, पूरा डाइनिंग हॉल दिखाया है। उसके बाद इन्होंने रहने की जगह दिखाई है कि बच्चे कहाँ सोते हैं, फिर बाथरूम वगैरह हर चीज़, ग्राउंड, जिम, हर चीज़ विजिट कराई है। मतलब कि ये नहीं है कुछ किसी चीज़ का पर्दा नहीं है, ओपन सब बताया। माँ के दिल में बहुत ज़्यादा अफेक्शन होते हैं। आपको कैसे लगा? क्योंकि जिस माँ ने अपने बच्चे को पहली बार छोड़ना हो तो उसके मन में काफ़ी मतलब जो है ना ओवरलैपिंग्स होती हैं। जी जी, अच्छा है, नहीं सब बढ़िया है, बढ़िया लगा हमें तो, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कि हिमाचल की देवभूमि मतलब वाले हाँ बंदे जी, यहाँ हाँ आएंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी। बेटा आपको कैसा लगा? सर बढ़िया था यहाँ पे, सब बढ़िया है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है यहाँ पे, खुला। कोचिज जो दिन रात की परवाह किए बिना यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उनको टाइम से नहीं कुछ, उनको माइंड में ये होता है कि जो बच्चा एक बार हमारे मनरवा में आ गया, मनरवियन बन गया, उसको हमने एक ज़िंदगी देनी है। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जी, सही कहा आपने। ये एकेडमी सारे बच्चों के लिए है और यहाँ पे हम पूरे इंडिया से बच्चे लाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और ताकि वो इंडिया लेवल पे खेल सकें। मेरे सीनियर कोचेज़ हैं और मेरे और भी जो साथ कोचेज़ काम करते हैं, दिन भर सुबह से लेके इवनिंग तक हमारा यही कोशिश रहती है कि बच्चों के साथ 1-to-1 कोचिंग किया जा सके, टीम ट्रेनिंग की जा सके। और हमारे जो ऑनर हैं मिस्टर रंजीत बजाज, उनका भी कोऑपरेशन हमेशा रहता है, तो उनकी वजह से ही हम सब लोग साथ में चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे वो एनर्जी देते हैं, जैसे वो पॉजिटिविटी देते हैं आप लोगों को, और वो पॉजिटिविटी का कारण ही है कि आप लोग, क्योंकि उन्होंने फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, वो हमेशा बहुत ही कम इस शंकी किस्म के आदमी हैं, वो बिल्कुल फ्री आदमी है और वो वही रिजल्टेड ओरिएंटेड भी वहीं आता है। और आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो कि आपने इस जो कोचिंग के जो बच्चे हैं, यहाँ के जो प्लेयर्स हैं, उनको अपने वर्ल्ड लेवल तक लेकर जा रहे हैं। मैं अगर आपको बताऊं तो मैं सर को शायद पिछले 12 साल से जानता हूं। तो हमने ही सर के साथ फ़ुटबॉल शुरू किया था चंडीगढ़ में खेलना। उसके बाद से उनका जो पैशन है फ़ुटबॉल के लिए, वो इतना उभर के आया। हालांकि मैं पहले अब्रॉड था, लेकिन अब्रॉड आने के बाद द फर्स्ट थिंग विच आई डिड इज़ ज्वाइन एकेडमी हियर। तो उनका पैशन आज के टाइम में अगर नॉर्थ इंडिया में सबसे बड़ी कोई फ़ुटबॉल एकेडमी है तो वो यही है, मिनरवा एकेडमी। एंड आई होप कि मैनी मोर चैम्पियनशिप्स टू कम इन दिस एकेडमी, एंड उसके लिए हम हर रोज़ कोशिश कर रहे हैं। अभी हम इन 2 स्टूडेंट्स के साथ बन रहे हैं। बेटा, हाउ योर फीलिंग, कैसा आपकी फीलिंग कैसी है इधर? हाँ सर, यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट होता है सर, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है, अच्छा है, कोचिंग है, सब इम्प्रूवमेंट है सर बहुत गेम में। और उसके साथ साथ हम लोग केवल इम्प्रूवमेंट नहीं, उसके साथ साथ एंजॉयमेंट, उसके साथ साथ हमारा मेंटल एटीट्यूड, उसके साथ साथ हमारी वैल्यूज़। क्या कहना चाहेंगे कि हम लोगों को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, माइंड सेटअप, जैसे पहले हम लोग थके थके से रहते थे, अभी हमारे में एनर्जीज बहुत आ गई। यस सर, वो सब में काम होता है सर यहाँ पे, मतलब साइकोलॉजी सेशन भी होता है, सब माइंड डेवलपमेंट में भी होता है सर। कि वो पुराने वाली वार्ड ने जैसे डर लगता था, थोड़ा सा बहुत प्रेशर होता था, और आप लोग बड़े लाइट मूड में और बहुत इजीनेस के साथ बच्चों को हैंडल कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? सर देखो, हम यहाँ पर बच्चों की सेवा के लिए आए हैं। दूसरी बात ये है भी हम अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझेंगे तभी चलेगा ना काम, तभी बच्चों को यहाँ फील होगा भी हम अब घर जैसे रह रहे हैं। सख्ताई करने से ज़्यादा वो करने से बच्चे फिर उसमें आ जाते प्रेशर में, फिर वो आपस में ढंग से पढ़ भी नहीं पाते और फिर ढंग से अपना कंसंट्रेशन भी नहीं करना चाहते। देख सकते हो कि हर चीज़ में क्रिएशन है यहाँ पर। यहाँ की एक एक जो चीज़ है उसमें भी आपको मज़ा आएगा देख देख कर। आप देख सकते हो कि ये सारी क्रिएशंस हैं, और मैडम रूपन और उनके बेटे जिनकी एक माइंड सेटअप है कि हमने नई चीज़ें करनी है। आप जाते हैं रॉक गार्डन, आप जाते हैं रोज़ गार्डन, लेकिन आप यहाँ पर भी आपको एक फीलिंग आएगी जाते हुए। अगर आप सफाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि शाम का समय है और ग्राउंड बिल्कुल ग्रीनरी के साथ भरा हुआ है, बिल्कुल सफाई पूरी तरह से यहाँ पर मेंटेन है। आप सर के साथ रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि हमेशा क्रिएटिव इंसान, और आपकी ज़िंदगी में भी क्रिएटिविटी भर दी, आपको भी एक चेंज कर दी ज़िंदगी में? यस सर, मैनू बहुत चेंज करता जी सर ने। मैं लास्ट 10 साल तो सर नाल बड़ी छोटी उम्र से सर कोल आ गया सी। और जिद्दां इन्हां दे एडे वड्डे बंदे होण ते एडी वड्डी फैमिली नूं बिलोंग करन दे बावजूद भी सिंपल इंसान, और जिद्दां ये डॉग्स दे नाल प्यार करदे ने, जिद्दां ये ह्यूमैनिटी नाल प्यार करदे ने, जिद्दां इन्हां कोल कोई लोड़वंद आ जावे वो खाली नहीं जाऊगा।
ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੱਪਨ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ट्रीट करते हैं कदे कदे फील ही नहीं होने देता भी मैं एम्प्लॉय हैं करके कदे। एडवोकेट साहब के साथ स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे कि जब से आपने ज्वाइन किया है आपको आपकी ज़िंदगी में भी चेंज आ गई, आपको भी पूरा लाइफ को एंजॉय करने का, लाइफ को एक बिजी रहने का एक शेड्यूल मिल गया? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से लेके सीनियर टीम तक प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पे जब छोटे बच्चों को देखते हैं उनका एग्रेशन और ये जो मोटिवेशन मिलता है उनको कि दिन रात वो सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और हमारे जो डायरेक्टर साहब है रंजीत सर, वो एवरी टाइम फुटबॉल के लिए इतने पैशनेट है कि हर टाइम पे वो अवेलेबल रहते हैं, चाहे सुबह के 4 बजे हो चाहे रात के 9 बजे हो। सो उससे भी हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम भी दिन रात काम कर सकते हैं। अगर हमारे डायरेक्टर इतना अवेलेबल है तो हम क्यों नहीं। मेल फीमेल वार्डन के साथ अभी मेल वार्डन के साथ मिल रहे हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आप स्टूडेंट के साथ अटैचमेंट है आपकी, आपके पास दोनों तरह के बच्चे, एक तो खेलने वाले बच्चे और एक वो बच्चे जो अपने देश की रक्षा के लिए मुनर्वा एकेडमी में ज्वाइन किया हुआ है, जिन्होंने मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, यहाँ तरह तरह के बच्चे आते हैं अपने डिफेंस के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। जो डिफेंस वाले बच्चे होते हैं उनका ट्रेनिंग सिस्टम अलग होता है, स्पोर्ट्स वाले जो बच्चे होते हैं उनका अलग होता है। दोनों का ट्रेनिंग का जो वेन्यू होता है वो भी डिफरेंट होता है। उनका सुबह से शाम तक का जो भी टाइम टेबल चलता है दोनों का डिफरेंट चलता है। यहाँ जितने भी ट्रेनर हैं फुटबॉल के लिए वेल ट्रेनर हैं, खुद का उनका स्पोर्ट जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा है। और अपने डिफेंस का तो आपको पता ही होगा, एकेडमी ने 1955 से हैं, काफ़ी अच्छे डिफेंस में अपने यहाँ से अफसर दिए हैं एकेडमी ने। इंडियन आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, तरह तरह के पोस्टों पे यहाँ से अफसर ज्वाइन किए हैं एकेडमी से। एकेडमी सबसे पहले बच्चों को यहाँ डिसिप्लिन सिखाती है, डिसिप्लिन के साथ में अदर एक्टिविटीज़ भी बच्चों को सिखाती है। कि वही फीलिंग, वही इंडियन आर्मी वाली फीलिंग और वही माइंड में एक श्रद्धा पैदा होती है जब यहाँ पर हम आते हैं, जब हम देखते हैं, तो वही हमारा माइंड सेटअप है जो उसमें चला जाता है मिलिट्री में, और हम लोग वही सेवा के लिए तैयार होना शुरू हो जाते हैं। अभी हमें CL शर्मा जी के साथ। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर क्या कहना चाहेंगे कि आप पिछले जब से आपने यहाँ ज्वाइन किया है और जब से आप यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर मैं पिछले 3 साल से यहाँ कार्यरत हूँ और मैंने यहाँ हेड ऑफ वार्डन के लिए ज्वाइन किया था, बट फ़िलहाल मैं अभी यहाँ का ओवरऑल ऑपरेशन और फैसिलिटी सब कुछ मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। लास्ट 3 साल में मैंने जो यहाँ फील किया है सब कुछ ठीक है। यहाँ हमारे सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। फुटबॉल में हमारे स्कूल प्लस फुटबॉल है, और कैंप के लिए हम 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर वाले कैंपर्स अलाउ करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आर्म फोर्सेज में NDA, SSB, CDS के स्टूडेंट्स आते हैं। NDA 49 डेज़ के लिए आता है, CDS 42 डेज़ के लिए होता है, SSB 10 डेज़ के लिए आते हैं। उसके अलावा हमारे पास में NDA फाउंडेशन जो 11th क्लास में यहाँ एडमिशन के लिए आते हैं, और स्कूल प्लस फुटबॉल जो बच्चे मतलब एजुकेशन और फुटबॉल दोनों एक साथ करते हैं। तो मैंने देखा है कि यहाँ जैसे आर्म फोर्स का हमारा रिज़ल्ट काफ़ी टॉप रहता है, और आज की डेट में मतलब अगर एकेडमियों की बात करें तो मिनर्वा एकेडमी ने सबसे ज़्यादा फोर्स में हमारे कैंडिडेट दिए हैं। और फुटबॉल में भी मतलब जो इंडिया के लिए हमारे काफ़ी प्लेयर्स खेल रहे हैं। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस की अगर बात करता हूँ तो मतलब सर, मैम और सभी का ओवरऑल स्टाफ का काफ़ी सपोर्ट रहा है। सभी स्टाफ मतलब मिलजुल के और कोऑपरेशन के साथ काम करते हैं। तो मैं इतना ही कह के और मैं मतलब थैंक यू करना चाहूँगा। हम देख सकते हैं ग्रीनरी से भरे हुए फुटबॉल के ग्राउंड, बहुत ही वाइड ग्राउंड है। एंजॉयबली बच्चे जो हैं यहाँ एंजॉय कर रहे हैं, खेल रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि वही भावना, वही स्पिरिट
कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई जैसे ये लोग एक समर्पण भावना से खेल रहे होते हैं वैसे ही खेल रहे हैं। और अभी बात करेंगे सर के साथ। जो सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग बैकबोन है इस चीज़ की, क्या कहना चाहेंगे? सर, मिनर्वा जो एक इन्होंने 2015 में एक क्लब शुरू किया था, फुटबॉल एकेडमी। उसके बाद इन्होंने आई लीग चैम्पियन हुए और इन्होंने अभी एक नया जो प्रोजेक्ट शुरू किया है वर्ल्ड कप बैच के लिए, जो हम चाहते हैं कि 2034 में जो वर्ल्ड कप हो उसमें हमारा देश न क्वालिफाई हो और हम पार्टिसिपेट करें वर्ल्ड के बेस्ट टूर्नामेंट में। उसके लिए जो ये फैसिलिटीज़ हैं हमने बच्चों के लिए प्रोवाइड की हैं मिनर्वा की तरफ से। और जो भी आप ग्राउंड देख रहे हैं ये वेल मेंटेन्ड हैं और इनके लिए रंजीत सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिनका विज़न है कि खेल को आगे बढ़ाना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। उसके लिए बच्चों को ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग के लिए ग्राउंड का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, जो कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। सो ये जो आप ये फील्ड देख रहे हैं, इनके पीछे बहुत ही मेहनत का काम है, जिसमें एक आदमी का काम नहीं है। पूरे अगर आप कैंपस में जाएंगे तो सभी ग्राउंड आपको ऐसे ही नज़र आएंगे। सो इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मिनर्वा एकेडमी के जितने भी वर्कर्स हैं, वो अपना जियो जान से इस पे काम करते हैं और मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिस इज लॉन्ग टीम। और अभी फुटबॉल के कोच जो कि खुद स्मार्ट बॉय लग रहे हैं और अभी ही इज़ ए कोच। जी, मिनर्वा में बहुत ही सबको टैलेंट देते हैं। मतलब अपने जितने भी इंडिया के टीम है, मिनर्वा ने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर प्रोड्यूस किए हैं इंडिया टीम के लिए। तो ये एक फैक्ट्री मानी जाती है जो कि बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे सब फैसिलिटीज़ है, ग्राउंड से लेके सैंडपिट से लेके जिम से लेके जो भी फुटबॉल के लिए लगता है, स्विमिंग पूल है, सब फैसिलिटीज़ जो भी एक प्लेयर को डेवलप करने के लिए चाहिए होती है वो पूरी मिनर्वा में है। और इसके लिए मैं रंजीत सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम कोचिज़ को भी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देते हैं ताकि हम बच्चे डेवलप कर सकें। हाय, ये हमारा सैंडपिट है, जिसमें यहाँ पे फुटबॉलर्स और NDA CDS के बच्चे प्रैक्टिस करते हैं अपने स्ट्रेंथ के लिए, जिससे उनको बाहर ना जाना पड़े एकेडमी के। हमने यहाँ पे ये छोटा सा सैंडपिट बनाया हुआ है, जिससे स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग हो पाए यहाँ पे बच्चों का स्ट्रेंथ वर्क के लिए। यही है, ये सैंडपिट बनाया हुआ है दोनों के लिए, फुटबॉलर्स के लिए एंड NDA CDS सबके लिए। ये 5v5 ग्राउंड है, जो हमारा नया इनिशिएटिव है वर्ल्ड कप बैच। ये वर्ल्ड कप बैच के बच्चे हैं जो यहाँ पे फुल्ली स्कॉलरशिप्ड है और 2034 के लिए तैयारी चल रही है इनकी। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको देख के इतना मोटिवेशन होता है। ये हर टाइम ग्राउंड पे रहते हैं, इनको खेलना बहुत पसंद है, तो हम इंडिया का फ्यूचर इनमें ही देखते हैं। हम अब आर्म फोर्स के एरिया में आ गए हैं। ये हमारे आर्म फोर्स के जो बच्चे हैं उनके ट्रेनिंग सेशन के लिए, प्रैक्टिकल के लिए ये सारा ऑब्स्टिकल एरिया बनाया गया है। यहीं से ही करके वो आगे बढ़ते हैं और देश की सेवा करते हैं। तो ये सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए एक अच्छे तरीके से ऑब्स्टिकल एरिया बनाया गया है। तो आप ये खुद ही देख सकते हैं कि किस तरीके से ये किया गया है और यह एक जेन्युइन ऑब्स्टिकल एरिया है। हम देख सकते हैं कि पंजाब में ये सबसे बड़ा जो है हर्डल्स के लिए जो है नेटवर्क है इधर मिनर्वा एकेडमी, जो 1955 से यहाँ सेवा कर रही है। और कैसा यहाँ खाना मिल रहा है, कैसे आप एंजॉय करें? नहीं सर, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया हॉस्टल है, खाना भी बहुत बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? हम मुंबई से हैं। मुंबई से। क्या कहना चाहेंगे कि मुंबई से आपने चूज़ किया मिनर्वा एकेडमी? कैसे आपके माइंड में आया कि हम इतनी दूर जाएं, क्योंकि रास्ते में बहुत चीज़ें पड़ती हैं? एक्चुअली मिनर्वा का कैसे बहुत सारे फुटबॉल टीम है, हमने बहुत नाम सुना है मिनर्वा का। दिल्ली FC है, हिमाचल FC है, मिनर्वा पंजाब है, अभी रिसेंटली फुटसल फाइनल जीते, तो इसलिए हमने सोचा यहाँ करते इस बार। फाइन, वेरी गुड, वी आर हियर। और लग रहा है कि यहाँ पर आकर हमें वो जो चीज़ थी जिसके लिए हम लोग आए हैं वो चीज़ पूरी हो जाएगा? या श्योर सर, वी आर जस्ट हियर फॉर NDA एंड वी विल जस्ट क्वालिफाई द NDA रिटन एग्जाम। I feel better here. I just came here for the education. It is very good and precise for the exam. I'm glad I am here. स्पेशल चिल्ड्रन है जो बहुत
छोटी एज में यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हैं और देश के लिए अपना नाम रोशन करना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ये हमारे कोचेज़ हैं जो पूरी मेहनत और पूरे एफर्ट लगाते हैं इन छोटे छोटे बच्चों पे। ये छोटे बच्चे घर को छोड़ के यहाँ पे खेलने के लिए आते हैं, इससे देख के इतना मोटिवेशन होता है। ये हमारे देश के भविष्य हैं, जो आने वाले भविष्य कहते हैं। ये हमारे वन ऑफ द डायरेक्टर मिसेस हेना सिंह का ऑफिस है, जहाँ पे ये बैठ के यहाँ पे NDS CDS और फुटबॉल के जो बच्चे हैं उनका सारा कार्यकाल संभालती हैं। और ये हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट। अब हम आ चुके हैं हमारे मिनरवा के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। आप देख रहे हैं सामने बैठे हैं आरती मैम, जो कि काफ़ी टाइम से यहाँ जॉब कर रहे हैं। और दूसरी जो सीट पे बैठे हुए हैं अपने गुरदेश सर, असिस्टेंट अकाउंटेंट। अब हम आ गए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में। यहाँ आपसे मुलाकात करवाएंगे अभी मिस्टर गुलदीप सर, जो कि हमारे यहाँ ओवरऑल स्टोर के इंचार्ज हैं। गुड आफ्टरनून टू ऑल। मैं यहाँ पे ऑपरेशन मैनेजर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आया हूँ और यहाँ के सारे इन्वेंट्रीज मैं अभी कंट्रोल में ला रहा हूँ धीरे धीरे से। और यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री स्टार्ट किया था, बिल्डिंग सारे इसका अपना अंदर जो मेन बिल्डिंग्स है उनकी इन्वेंट्री देख रहे थे। उसके बाद बाहर की इन्वेंट्री, स्टोर्स जितने भी हैं वो भी अपने कंट्रोल में है। इवन राशन स्टोर्स जितने भी बाहर के हमारे पास डेली सप्लाई आ रही है, राशन हो गए, फ्रेश हो गए, सब्जी, मीट, चिकन वगैरह जितना भी सब कुछ आता है वो देखते हैं। गैस, अपना इसका मेस का गैस वगैरह, ये जितना भी सारा कुछ है बाहर से आने वाला है वो भी कंट्रोल करते हैं। जितनी इन्वेंट्री बाहर से परचेज हो रही है वो भी यहीं पे कंट्रोल होनी शुरू हो गई है, तो धीरे धीरे सब अंडर कंट्रोल हो जाएगा सारा का सारा। इन्वेंट्री यहाँ पे देखते हैं। सर आपको यहाँ पे कैसा लग रहा है काम करते हुए? काम यहाँ पे काम की कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम अच्छा चल रहा है। यहाँ पे इन्वेंट्री वगैरह का अच्छा कर रहे हैं। अभी जो काम सबका कोऑपरेशन हमारे साथ है, पूरा स्टाफ हमारे साथ है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमें किसी से चाहिए होती है तो सारा स्टाफ जो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ये हमारे NDA फाउंडेशन प्लस स्कूल के बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। सो इनसे हम बात करते हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? अच्छा लग रहा है। कैसी एजुकेशन है यहाँ पे? एजुकेशन अच्छी है। और कैसा फील हो रहा है यहाँ पे? फील अच्छा हो रहा है, आर्मी जैसा है सब कुछ, मतलब अच्छा पढ़ाया लिखाया जाता है। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा है सब कुछ, बेस्ट फैसिलिटी है अवेलेबल हर चीज़ की, क्लासेस अवेलेबल हैं, टीचर्स अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी है। अब हम आपके सामने आ चुके हैं ऑडिटोरियम में, जो कि यहाँ काफ़ी लंबे टाइम से जो SSB की क्लासेज लगती है सिलेक्शन सर्विस बोर्ड की। ये हमारा ऑडिटोरियम है मिनरवा एकेडमी का। यहाँ SSB के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि हमारे रिटायर्ड कर्नल, जनरल काफ़ी लंबे टाइम से SSB के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं सारी चीज़ें जो अपने वॉल्स पे जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह लगे हुए हैं, आर्मी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड। आप फाइनली पहुंच गए मिनरवा के किचन में। यहाँ आप देख रहे हैं सभी वर्कर अपनी अपनी ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं। अंदर सारे स्टाफ अपने अपने काम में दत्तित होकर काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने सलाद कटी हुई है, एक मैच स्टाफ आटा लगा रहा है, उधर हलवा बना रहा है और सामने चिकन बॉयल्ड हो रहा है। ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और यहाँ की क्लीनिंग, साफ़ सफाई वगैरह सारी प्रॉपर तरीके से है। ये आप देख रहे हैं कि हमारे जो प्लेट्स, स्पून्स, गिलास सारे प्रॉपर क्लीन होके बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये डाइनिंग टेबल्स वगैरह, चेयर प्रॉपर तरीके से सेटअप की हुई है। यहाँ दिन में 3 से 4 बार प्रॉपर क्लीनिंग करवाई जाती है, ताकि बच्चे प्रॉपर तरीके से आके यहाँ अच्छे से खाना खा पाएँ। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट टाइमिंग 7 to 9, लंच 12 to 2, डिनर टाइमिंग 7 to 9 होती है। और अंदर ही जब बच्चे डाइनिंग टेबल पे पहुँचते तो उनके लिए प्रॉपर वाटर्स और सभी चीज़ें प्रॉपर तरीके से यहाँ सेटअप की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है। अब हम मिनरवा एकेडमी के जिम अरीना में आए हैं, जहाँ पे बच्चे फिटनेस करते हैं, अपना प्रॉपर तरीके से जिम करते हैं। ये सारा हमारा जिम अरीना है, जहाँ पे ट्रेनिंग सेशन होते हैं, बच्चे अपना फिटनेस सेशन करते हैं यहाँ पे। ये हमारा जिम अरीना है, जहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं। NDA, SSB, CDS और हमारे फुटबॉलर जो भी हैं जितने हैं सारे यहाँ पे जिम अरीना में अपने फ़िटनेस के लिए प्रॉपर तरीके से
यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये देखेंगे आप ग्रीन में जो है ये सारे एनडीए के बच्चे हैं, ये सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीडीएस के एज वेल एज हैं, ये सारे प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे। हर तरीके के इक्विपमेंट रखे हुए हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, सारे जिम इक्विपमेंट यहाँ पे अवेलेबल है जिससे बच्चे आसानी तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकें। ये हमारा फिजियो रूम है, मेडिकल रूम है, जहाँ पे बच्चे अपने ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आते हैं। ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। ये प्रॉपर यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है। या किसी तरीके का हेल्थ इशू होता है तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब हम ये मिनरवा एकेडमी फ़ुटबॉल क्लब, जो इनका फ़ुटबॉल ऑफिस है, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, सीनियर एडमिन, हेड कोच एंड साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। तो हम स्पोर्ट्स ऑपरेशन के गए हैं, उनसे बात करते हैं। तो ये हमारे आयुष हैं, आयुष ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव है, यहाँ पे काम करते हैं। आपको कैसा लग रहा है काम करके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे काम करते हुए। मुझे कुछ मंथ्स हुए यहाँ पे ज्वाइन करते हुए। पहले मैं एज एन इंटर्न था, फिर मुझे कॉन्ट्रैक्ट भी मिला, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अपने साथ हैं साइकोलॉजिस्ट। सर क्या कहना चाहेंगे कि एक बहुत बड़ी ज़रूरत है साइकोलॉजिस्ट की, क्योंकि जब बच्चे आते हैं उनका मेंटल एटीट्यूड, उनका माइंड सेटअप, क्या कहना चाहेंगे? So mindset is a very important for athletes today. We here in Minerva Academy give preference to mental states of athletes, and we provide them different kind of activities, individual sessions, classroom sessions, and different kinds of on-field sessions also. Say this is the media room, और हम बात करेंगे यहाँ जो सेवा मीडिया में दे रहे हैं। वेलकम सर। क्योंकि आज का सिनेरियो जो वो मीडिया का है, और आप लोग बच्चों की एक्टिविटीज़, उनका जैसे वो परफॉर्म करते हैं उसको आप डिस्प्ले करते हैं, उनके माइंड में जब वो लोग देखते हैं खुशी होती है उनके माइंड को, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो मैं अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूँगा जिन्होंने इतना अच्छा प्ले किया और हर बार की तरह विन किया। और सेकेंडली इनका एफर्ट्स भी बहुत होता है, और जब ये लास्ट में अपने आप को देखते तो ये अपनी कमियां भी देखते हैं और अच्छाई भी देखते हैं, हमने क्या प्ले किया क्या नहीं। और मेरी साइड से सिर्फ गुड लक है कि आगे भी ऐसे कंटिन्यू रखे और हर बार मतलब विनिंग करें। क्या कहना चाहेंगे कि दिस इज काइंड ऑफ एक्शन रिप्ले आल्सो, क्योंकि जब वो बाद में देखते हैं तो जैसे हम लोग एक्शन रिप्ले हैं तो वो उसको उनको ज्ञात होता है कि हमने क्या गलती की है, कैसे हम लोग किस जगह पर हमने मार खाई है। सर ये इसीलिए होता है कि लास्ट टाइम जब ये देखते हैं, चेक करते हैं, एक बार आके रिव्यू लेते हैं, हमारे से फ़ोटो वीडियो लेते हैं सब कुछ, तो वो अपना बिल्कुल सेटअप करते हैं कि हमने कहाँ पे क्या मिस किया, कैसे मिस किया। देन वो उस चीज़ को फिर नेक्स्ट टाइम पे नहीं कवर करने देते, वो उस चीज़ को कवर कर लेते हैं। ये रोज़ जो फेस्टिवल था, रोज़ फेस्टिवल, तो उसके में ये प्राइज़ लेकर आए हैं। ये प्लांट्स, ये बहुत ही यूनिक प्लांट्स हैं। ये मैडम रूपम देओल बजाज की जो एक क्रिएशन है। ये प्लांट्स आपको वैसे नहीं मिलेंगे। ये उन्होंने बहुत लंबा जो है गालना गाली हुई है, जिसके साथ वो हम देख सकते हैं। और वो अपने प्लांट्स को इतना प्यार करते हैं कि जब एक तो अभी तो उनको ये था कि मेरे प्लांट अभी वहाँ पर हैं, मेरे प्लांट वहाँ पर है, कि उनको ये होता था कि मेरे प्लांट जब तक वो अपनी जगह पर ठीक आकर बैठ नहीं जाए, जैसे अपने बच्चों के लिए लोग कॉन्शियस होते हैं, वो अपने प्लांट्स के लिए वैसे कॉन्शियस है। सर क्या कहना चाहेंगे? आपने एज ए कोच बहुत बच्चों को कोचिंग दी, बड़े बड़े फुटबॉलर बनाया और बहुत उनको लाइफ में आगे बढ़ाया। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा बच्चा आपने प्रोड्यूस किया जो भी आगे लोगों को ज़िंदगी दे रहा है, और उसका जो मिशन है, जो जैसे आपने उसको वाइब्रेशंस डाली, और एक आपकी वाइब्रेशंस होगी और एक फैमिली की होगी, वो दोनों चीज़ें मिलकर एक नया जो अवाम उस बच्चे ने हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? सर पहले तो यही कहना चाहूँगा, ये जो बच्चा है अभी फ़ुटबॉल के अंदर, इसने जो पहले 96 में नेशनल के लिए गया था हमारे साथ, स्कूल नेशनल टीम के साथ, उसी साल ये बच्चा फिर आपका इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुआ, इंडिया टीम में जाके खेला है ये। उसके बाद ये आया, अभी हमने स्टार्ट जब किया था ये चंडीगढ़ से, हमने सब जूनियर स्टेट अंडर 15 चैम्पियन हुए। उसके बाद फिर हम अंडर 15 आई लीग में चैम्पियन हुए, फिर अंडर 18 आई लीग में चैम्पियन हुए, उसके बाद बी डिवीज़न लीग में चैम्पियन हुए। किसी मैच में हमने लूज़ नहीं किया।
तो ये रंजीत मतलब जो अभी काम कर रहा है, इस बच्चों को आगे ISL में भी इनको मिल रहा है, जॉब भी मिल रही है, और अभी इसका पूरा फोकस ही फुटबॉल के ऊपर है। मतलब 24 आवर्स के अंदर 20 आवर्स का फुटबॉल के साथ ही जुड़ा हुआ है। इवन रंजीत है और रंजीत के मिसिस भी हैं हीना बजाज, दोनों पूरा मेहनत कर रहे हैं। और मैं तो लास्ट 33 ईयर से चंडीगढ़ में कोचिंग कर रहा हूँ। 100 फुटबॉल ट्रॉफी है मेरे पास, और ऐसे ही बच्चे सारे मैंने निकाले हैं, अपने हाथ से मेहनत की है, जो अब ये बच्चे आगे कर रहे हैं। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मिनर्वा एकेडमी, एक ऐसा नाम जिन्होंने डिफेंस में इतने ज़्यादा देशभक्ति वाले, इतने ज़्यादा देश की सेवा करने वाले लोग जो पैदा किए हैं। और ये जो बूटा लगा था, जो इनके नाना जी ने लगाया था, उसके बाद माता जी, और उसके बाद सर खुद अभी सेवा में लगे हुए हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। थैंक यू सो मच रिची जी फॉर हैविंग मी। बहुत जी ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਿਨਰਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਤੇ ਦੇਖ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਬਟ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਦਿੱਲੀ ਕੇਬਲ ਫਾਸਟਵੇ ਦੇ 202 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਈ ਬਾਬਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕੈਡਮੀ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਤੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਖੇਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨੂਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਖੇਲੇ, ਔਰ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਂਦੇ। ਔਰ ਐਸਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਰ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ ਆਰ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਦ ਬੈਸਟ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਗਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ from India is known as one of the strongest and best armed forces in the world। so ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਕਿ ਜੋ ਮੁੰਡੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਇਸੀ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਵਿਕਰਮ ਬਤਰਾ ਜੋ PVC ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ। इंडियन एयरफोर्स सिर्फ एक PVC फाइटर पायलट है, और इंडियन एयरफोर्स को सिर्फ एक PVC है, वो साडा मुंडा निर्मलजीत सिंह सेखों। दैन चीफ्स ऑफ स्टाफ गए हैं, तो मतलब कि ओवर 40,000 ऑफिसर्स तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲੁਕਡ ਐਟ ਦ ਵਰਲਡ ਸਟੇਜ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਫ ਯੂਰ ਸਪੋਰਟਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ ਦੈਨ ਯੂ ਨਾਟ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣੇ ਦੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਸੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਕ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਸ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਇਨ ਵਰਲਡ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਖੇਡਦੇ, ਸਾਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਖੇਡਦੀਆਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਡਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਏਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਸੂਨ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਏਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 2015 'ਚ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਰਸੋਂ 11ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਟਲ ਆਇਆ। ਅਤੇ 11ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਟਲ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਹੈਡ 10 ਟਾਈਟਲਸ ਬਿਫੋਰ ਦਿਸ ਇਨ ਆਲ ਏਜ ਗਰੁੱਪਸ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਓਵਰ ਨਾਓ 75 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਸ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਇਨ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਮੇਨ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਦੈਨ ਈਵਨ ਦ ਟਾਈਟਲਸ। ਰਣਜੀਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੀ ਪਨੀਰੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਔਰ ਮਿਡ ਏਜ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਯੰਗ ਬੱਚੇ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕੈਡਮੀ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੈਟਵਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸੀ
ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਕਾਂਟ ਡੂ ਵੈਲ ਇਨ ਸਪੋਰਟਸ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਨੂਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕੈਲਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ ਪੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਮ ਲਈ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਓਵਰ 500 ਕਿਡਸ ਕੈਨ ਸਟੇ ਐਂਡ ਆਰ ਸਟੇਇੰਗ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਰਹਿਣਾ, ਪੂਲ, ਜਿਮ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਮਿਨਰਵਾ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਆਫਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਸ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਮਾਈਂਡ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਰੂਪਨਦੌਲ ਬਜਾਜ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਬਜਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ IAS ਆਫਿਸਰ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਣਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸੇਇੰਗ ਆਲ ਦੈਟ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਕਰਨਲ ਦਿਓਲ, ਜੋ ਕਰਨਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਈ ਵੀ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਜੋ ਅਫਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ ਆਰਮੀ, ਨੇਵੀ, ਏਅਰਫੋਰਸ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਬੀਨ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਟੂ ਕਰਨਲ ਦਿਓਲ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਓਕੇਜ਼ਨ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ he was not only that, he was also a national level athlete and a football player। ਅਤੇ ਜੀਨਸ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਲਈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖੇਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਮਿਨਰਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਪਲੇਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚਿਸ, ਈਵਨ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਿਨਰਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ 5-5:30 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗਲੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ। ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਪੋਲਿਸ਼ ਜਿਹੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤਾਜ਼ੇ ਆਏ ਹੋਣ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਵਨ, ਜੰਨਤ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਗ੍ਰੀਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਬਡੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਜਸਟ ਪਲੇ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣ ਗਏ ਆਲ ਓਵਰ। we want to give the kids a natural surrounding and in fact not only that ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਦੇਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਚਲੋ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ TT ਖੇਲ ਲੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਾਈਂਡ ਆਕੂਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਜਿਮ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਦੀ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਫਰੈਸ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਫਨ। ਸੋ ਦ ਹੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੀਅਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਮ ਇੰਜੋਏ ਦ ਗੇਮ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖेंगे। ਸਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਫੁੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੂਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ ਫੈਸਟੀਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਹਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਲਾਂਟਸ ਬੈਠੇ ਆ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੇਰੇ ਬੂਟੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਹੋਏ, ਟੌਪ ਦਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫਿਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹੇ ਕਿ ਵਾਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਤੋਂ ਚਾਹੇ ਮੋਮ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਵੀ ਡੂ ਇਟ ਟੂ ਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਮਿਨਰਵਾ ਦੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਚੱਕਰਾ ਮਿਲਿਆ ਪੋਸਟਮਸਲੀ 2017 'ਚ, ਕਰਨਲ ਐਮਨ ਰਾਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਸਟੇਟਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਿਫੋਰ ਇਜ਼ ਲੌਸਟ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਵਟਸਐਪ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ यूज़ करते हैं कि ज़िंदगी में अपना किरदार ऐसे निभाओ कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। सो यही फॉलो करते रोल च वी होप दैट वट एवर वी डू इन लाइफ हैज़ टू बी डन इन विद फुल पैशन। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮਿਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਜਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਅਟੈਕਿੰਗ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਟੈਕਿੰਗ ਪਲੇਅਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ। ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੇਕ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਧਾ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਆਈ ਵੁਡਨਟ ਹੈਵ ਬੀਨ ਹੀਅਰ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਮਾਈ ਸਪੋਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਵਾਈਫ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਦਾ ਫੇਸ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਫੋਕਸਡ ਔਨ ਦ ਫੁੱਟਬਾਲ ਐਂਡ ਦ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਪਾਰਟ, ਬਟ ਜੋ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਰਕਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵਾਈਫ। ਐਂਡ I can say with surety that अगर वो he was not there, there's no chance कि मैं इन्ना सक्सेस कर सकता। +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ +2 ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਿਨਰਵਾ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਆਉਣ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨੈਟਵਰਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲੂਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਫਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣਗੇ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ NRIs ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਲਵਜ਼ ਇੰਡੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦੌੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਮ ਪੂਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 1-2% 'ਤੇ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ 7-8% ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ 7-8% ਤੋਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ 15% 'ਤੇ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਗਰ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰੋ 1-2% 'ਤੇ ਗਰੋ ਕਰੇ ਤਾਂ 4% 'ਤੇ ਗਰੋ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਰੋਥ ਇਨ ਦ ਹੋਲ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਂਡ ਇਸੀ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਸੀ ਲਈ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਫੋਰਗੇਟ ਅਬਾਊਟ ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਮੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ ਮਿਨਰਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੋਚਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਹੋਏ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਚਿਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਮਿਲਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर हैविंग मी जी, एंड पंजाब प्लस एंड जी थैंक यू सो मच।